राष्ट्र की बात शुरू करते हैं। दिल्ली बॉर्डर पर संयुक्त किसान नेताओं की मोर्चा की आज एक बड़ी बैठक हुई। सिंघू बॉर्डर पर हुई इस बैठक में किसानों ने अपने रुख में नरमी दिखाते हुए संसद कूच को यानी अपने ट्रैक्टर मार्च को स्थगित कर दिया है। किसानों ने ऐलान किया 29 नवंबर को संसद की तरफ होने वाले ट्रैक्टर मार्च को फिलहाल स्थगित किया जा रहा है। इसके अलावा अब 4 दिसंबर को आंदोलनकारी किसानों की अगली बैठक होगी। 4 दिसंबर को उसके बाद उस बैठक में माना जा रहा है आंदोलन को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। ध्यान रखिए, सोमवार को सरकार संसद में तीनों कृषि कानून वापस लेने का बिल लेकर आ रही है और माना जा रहा है कि यह प्रक्रिया 2-3 दिन में पूरी हो सकती है। यानी अगले हफ्ते में ही 4 तारीख से पहले ये तीनों कृषि कानून संसद के जरिए आधिकारिक तौर पर, कानूनी तौर पर वापस लिए जा सकते हैं। इसीलिए माना जा रहा है कि 4 तारीख को किसान बड़ा ऐलान कर सकते हैं। पहले जरा सुनिए आज की मीटिंग के बाद किसान नेताओं ने क्या ऐलान किया, सुनिए। पार्लियामेंट में विश्वास दिलाया है कि वो 29 को इन्हें रिपील करेंगे। हमने वेट किया है और ऐलान करते हैं कि 29 का संसद कूच संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से सस्पेंड किया जाता है, पोस्टपोन किया जाता है। स्थगित कर दिया है किसानों ने अपना ट्रैक्टर मार्च, क्योंकि उसी दिन संसद में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने वाला बिल पेश किया जाएगा। किसान नेताओं ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर सरकार से कानून बनाने का भरोसा भी मांगा है। आज की बैठक के बाद किसान नेताओं ने साफ कहा सरकार संसद के भीतर एमएसपी पर कानून बनाने के लिए वादा करे, जिसके बाद वो अपना आंदोलन के भविष्य पर कोई फैसला कर सकते हैं। कमेटी फॉर्मेशन से नहीं करता, कमेटी को काम दिया जाए कानून बनाने का। कमेटी को काम दिया जाए फसलों का 23 से 35 करने का, 13 करने का। कमेटी को काम दिया जाए एमएसपी डिटरमिन करने का। C250 है पहले वैसे, इसलिए क्लियर कट है कि एक मॉरली बाइंडिंग हो सरकार के ऊपर कि वो एक पार्लियामेंट में ये हमें आश्वासन दे कि हम लीगल गारंटी फसलों की एमएसपी और प्रोक्योरमेंट का। एमएसपी ही सबसे ज्यादा लूट एमएसपी पे होती है किसान की, तो उससे भारत सरकार बचना चाहती है। वो हमारा बड़ा इशू प्रायोरिटी पे है कि एमएसपी को लीगल कानूनी गारंटी भारत सरकार दे और उस पर पूरे देश की निगाहें उस पर है। सब प्रेस के माध्यम से हम कहना चाहते हैं भारत सरकार को कि एमएसपी पर लीगल गारंटी हमको कानून बना कर दे दे। अब संयुक्त किसान मोर्चा की अगली बैठक 4 दिसंबर को होने वाली है। संसद सत्र के दौरान ही यह बैठक होगी और इसे बेहद अहम माना जा रहा है। दरअसल सदन शुरू होने के साथ ही, जैसा मैंने पहले बताया, सरकार कृषि कानूनों को वापस ले लेगी, जिसके बाद की रणनीति बनाने के लिए 4 दिसंबर की यह बैठक बहुत ही अहम हो सकती है। यह निर्णय किया है कि 4 तारीख को दोबारा मीटिंग करेंगे और जो हमने चिट्ठी प्रधानमंत्री जी को लिखी है वो चिट्ठी आपके पास भी है, पूरी जनता के पास है और प्रधानमंत्री के पास भी पहुंच गई है। जब तक वो चिट्ठी की पूरी मांगे पूरी नहीं होती हम संघर्ष करते रहेंगे और 4 तारीख को अगर हमारी मांगे जो शेष है ना मानी गई तो हमें कोई सख्त ऐलान करना पड़ेगा। आंदोलनकारी किसानों के रुख में ये जो नरमी आप देख रहे हैं, इसकी एक बड़ी वजह आज ही आया कृषि मंत्री का अहम बयान भी है। आज किसानों की बैठक से ठीक पहले कृषि मंत्री के जरिए सरकार ने उनकी एक और मांग मान ली। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने पराली जलाने को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का ऐलान कर दिया और किसानों से कहा अब घर लौट जाइए। नरेंद्र तोमर ने कहा सत्र के पहले दिन ही सरकार दोनों सदनों से कानूनों को वापस ले लेगी। किसान संगठनों ने पराली जलाने पर किसानों पर क्रिमिनल ऑफेंस से उन्हें मुक्त किया जाए, यह मांग भी की थी। भारत सरकार ने इस मांग को भी मान लिया है। संसद प्रारंभ के दिन तीनों कृषि कानून संसद में रिपील करने के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। इसलिए मैं किसान संगठन और किसानों को यह निवेदन करना चाहता हूं कि वो अपना आंदोलन समाप्त करें और अपने अपने घर लौटना सुनिश्चित करें।
तो देख रहे हैं आप, दोनों तरफ से नरमी है। कृषि मंत्री कह रहे हैं एक और मांग हम मान रहे हैं, पराली जलाना अब अपराध नहीं होगा। एक बड़ी मांग थी किसानों की। दूसरा, वो कह रहे हैं कि संसद सत्र के पहले दिन ही हम तीनों कानून वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, जो कि आपकी सबसे प्रमुख मांग थी। अब आप घर लौट जाइए। किसान नेता कह रहे हैं ठीक है, हम अपना ट्रैक्टर मार्च स्थगित कर रहे हैं, पर 4 तारीख को अगला फैसला लेंगे। राष्ट्र की बात में इसीलिए हमारा आज का सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है। बड़ा सीधा सवाल है, झुकी सरकार, नरम पड़े किसान, खत्म होने वाला है आंदोलन? और दूसरा, क्या 4 दिसंबर को घर लौट जाएंगे किसान? राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया, कांग्रेस की तरफ से अभय दुबे और किसान नेता योगेंद्र यादव। सिर्फ 3 मेहमान, क्योंकि तीनों अहम पक्ष हैं। किसानों का पक्ष, मुख्य विपक्षी पार्टी का पक्ष और रूलिंग पार्टी का पक्ष, ये तीनों रखेंगे। योगेंद्र जी, आपसे शुरू कर रहा हूं। सभी का स्वागत। योगेंद्र जी, 4 तारीख को अगली बैठक का मतलब है किसानों के तरफ से अब यह फैसला हुआ है कि संसद में देखते हैं क्या होता है। एक, जो कानून वापसी की प्रक्रिया है वो कब पूरी होती है, कैसे पूरी होती है, और दूसरा, जितना मैं दर्शन पाल जी के शब्दों को समझने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे यह लग रहा है कि अब कानून बनाइए एमएसपी का, उससे आपने थोड़ी और नरमी दिखाई है। अब दर्शन पाल जी कह रहे हैं कि संसद से हमें आश्वासन दीजिए। इसका मतलब यह है कि कानून बनने तक आप उस जिद पर नहीं अड़ेंगे, अपनी मांग पर नहीं अड़ेंगे कि आंदोलन खत्म नहीं होगा। अगर संसद से आश्वासन भी मिल जाए एमएसपी को लेकर तो भी वो काफी होगा। योगेंद्र जी। मानक भाई, 1-2 स्पष्टीकरण कर दूं। वैसे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि किसानों का, इसको आप नरम कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि किसानों की तरफ से हमने पहले दिन से कहा है हम रीजनेबल हैं, और अब जबकि सरकार ने हमारी पहली सबसे बड़ी मांग मान ली है, उसके बाद जाहिर है हम बड़ी रीजनेबल बात करना चाहते हैं, और ये केवल हाँ ना वाली भाषा में बात हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको 1-2 स्पष्ट कर दूं, क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है फैक्चुअल अभी स्पष्टीकरण ना हुआ हो। आपको ऐसा आभास हुआ है कि नरेंद्र तोमर जी ने पराली के बारे में कोई नई घोषणा आज की है। जहां तक मेरी जानकारी है, कोई नई घोषणा नहीं हुई है। दरअसल पराली के कानून में शुरू में प्रावधान ये था कि किसानों को 1 करोड़ तक का फाइन और 5 साल की सजा मिल सकती है। हमने उस पर विरोध किया, तो इस साल मार्च के महीने में सरकार ने उसका संशोधन कर दिया था। ये दोनों मार्च के महीने में चीजें निकल गई थी। तो फिर मुद्दा क्या बचा? मुद्दा ये बचा कि उसके बाद सरकार सेक्शन 15 में एक नया प्रावधान ले आई कि 1 करोड़ 5 साल का तो जिक्र नहीं था, लेकिन पेनलाइज किया जा सकता है, इसका प्रावधान रखा हुआ था। मेरे विचार से आज नरेंद्र तोमर जी ने उसे हटाने की बात नहीं की है। यदि की हो तो आप स्पष्ट कर दीजिएगा। उन्होंने कहा था कि ये मानी जा चुकी है। मेरे विचार से वो केवल मार्च की बात दोहरा रहे थे। लेकिन ऐसा मेरा अनुमान है। कहा कि पराली जलाना, योगेंद्र जी, पराली जलाना अपराध नहीं रह गया है। और कृषि मंत्री जब ये कहते हैं, इसका मतलब हम ये मानते हैं कि पराली जलाने पर कोई कानूनी कार्रवाई अब किसानों के खिलाफ नहीं होगी। कृषि मंत्री बहुत क्या कहें, समझदार आदमी है, बोलते हैं। आप बीजेपी के प्रवक्ता से सीधा ये सवाल पूछ लीजिए कि एयर पॉल्यूशन एक्ट का सेक्शन 15 क्या आप हटाने जा रहे हैं, क्या इस सत्र के अंदर वो बिल आप ला रहे हैं, तो उससे स्पष्ट हो जाएगा। खैर वो एक अलग बात है। हाँ। मैं आपको जो मुख्य बात कहना चाहता हूं, मुख्य कारण न तो कारण पराली वाला था, और मुख्य बात हम ये नहीं कह रहे कि हम देखेंगे कि सरकार संसद में ये कानून बनाती है, नहीं। मैं मान के चलता हूं, जब सरकार ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा, जब मंत्रिमंडल ने स्वीकार कर लिया है, तो उसके बाद ये कानून 29-30 तारीख को रिपील हो जाएंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। हम ये देखने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। हम अभी बैठे इसलिए हुए हैं कि हमने सरकार को कहा कि आपने एक प्रमुख मांग मान ली है, 6 और बातें थी जो हमने उठाई थी, उसके बारे में हमें आपसे कोई जवाब नहीं मिला है। हमने सरकार को कहा कि अभी हमने जो 21 तारीख को चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री के नाम, जिसमें 6 बकाया मुद्दों का जिक्र किया था, हमें सरकार से जवाब ही नहीं मिला है मानक भाई अभी तक। अब आप ही बताइए, दुनिया में कोई आंदोलन होता है जो कहे कि हाँ हमारे साथियों के साथ हजारों मुकदमे तो हैं, पर चलिए अब हम उठ जाते हैं, गुड बाय करके टाटा करके चले जाते हैं। दुनिया का कोई आंदोलन ऐसा नहीं करता। 700 लोग शहीद हुए हैं। हमने कहा है कि उन शहीदों के परिवार को कुछ मुआवजा, उनका पुनर्वास, इसके बारे में क्या बात हो। ठीक है। अभी तक सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। केवल आज कृषि मंत्री जी ने कह दिया कि ये केस हटाने का काम राज्य सरकारें करती हैं। अरे राज्य सरकारें भी तो बीजेपी की हैं।
उसके बारे में तय किए बिना हम यहां से चले जाएं और 20-20 साल तक हमारे साथी मुकदमा झेलते रहे, कैसे संभव ठीक है, ओके। और उससे जुड़ा हुआ एमएसपी का सवाल है जो बहुत बड़ा सवाल है। अभी आप राकेश टिकैत जी की बाइट भी चला रहे थे। इस देश के किसानों के लिए जीवन मौत का सवाल है और अभी तक उसे प्रधानमंत्री जी ने या कृषि मंत्री ने उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है। आज सुबह अपने योगेंद्र जी, ऐसा नहीं है। कृषि मंत्री ने आज कहा कि सरकार ने जो कमेटी बनाई है वो एमएसपी पर हाँ जी, मैंने वो पढ़ा बयान। वो बयान जो प्रधानमंत्री ने कहा उससे एक शब्द भी फालतू नहीं है। उन्होंने शब्दशः प्रधानमंत्री की बात दोहराई, कहा कि एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि जीरो बजट फार्मिंग को देखेगी, जो कि कोऑपरेटिव्स को देखेगी, जो कि एमएसपी को ट्रांसपेरेंट और स्ट्रेंथन करने के बारे में सोचेगी, के बारे में विचार करेगी। और ये कमेटी बना ली और अब किसानों की एमएसपी की मांग इस तरह से पूरी हो गई है। मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं, हमारी शायद लगता है उन्होंने हमारी 21 तारीख की चिट्ठी नहीं पढ़ी है। पहले दिन से, और ये कोई आज बात नहीं है मानक भाई, बिल्कुल पहले दिन से, आंदोलन शुरू होने से भी 1 महीना पहले से हमने ये बात कही है कि हम चाहते हैं कि हमें एमएसपी की गारंटी का कानून मिले। उस पर दर्शनपाल जी ने अपनी व्याख्या की है, किसी ने दूसरी व्याख्या की है। मैं एक बिल्कुल न्यूनतम बात कहता हूं, हमने 6 मुद्दे रखे थे, ठीक है, उनका कोई संतोषजनक जवाब तो मिले, हम उसके लिए 4 तारीख तक इंतजार कर रहे हैं। अगर इस बीच उनका संतोषजनक जवाब मिल जाता है बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा। ठीक है, ओके, ऑलराइट। गौरव भाटिया, योर टर्न। गौरव, 6 मांगे और हैं। अब आपने देखा ट्रैक्टर मार्च स्थगित हो गया, आंदोलनकारी किसानों के रुख में बहुत नरमी दिखाई दे रही है। योगेंद्र जी कह रहे हैं बहुत रीजनेबल डिमांड्स हैं, चिट्ठी भी लिखी गई है, लेकिन अभी तक कोई जवाब ही नहीं आया। अब मुझे लगता है गौरव बहुत करीब हैं हम इस पूरी समस्या का हल निकालने के लिए। क्या इन 6 डिमांड्स के ऊपर रूलिंग पार्टी सरकार से कहेगी कि इनको भी सुलझाइए जल्दी से? मानक जी, देखिए, सबसे पहले तो हमें याद रखना चाहिए कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा एक बात कही है कि हम अन्नदाताओं का बहुत सम्मान करते हैं और उसी कड़ी में बड़ा दिल दिखाते हुए बड़ी ही पवित्र भावना से एक फैसला लिया जाता है कि ये जो 3 कृषि कानून है, चाहे एक छोटा समूह और गुट है किसानों का जिनको ये ठीक नहीं लगते, ये वापस किए जाएंगे। और ये छोटी बात नहीं है कि शीतकालीन संसद का सत्र और पहले ही दिन ये तीनों बिल संसद में पेश किए जाएंगे। ये दिखाता है कि जो एक भावना है वो कितनी पवित्र है और ये होगा। दूसरी बात एमएसपी की हुई। एमएसपी पे हमेशा से किसान संगठन जो है उनकी मांग रही है कि आप एक कमेटी बनाइए और उस कमेटी में उसके गुण दोष पे चर्चा हो, कुछ सुझाव आएंगे, उसको देखा जाएगा, जो सभी किसानों के हित में होगा वो किया जाएगा और ये कमेटी का गठन भी होगा, ऐसा कृषि मंत्री जी ने कहा। तीसरी एक बड़ी मांग थी मानक जी कि जो पराली जलाने के ऊपर थी और मुकदमे जो है उसमें वापस हो। आज केंद्र की सरकार ने ये कहा है कि ठीक है, हमें ये मांग भी स्वीकार है। इसका मतलब आपने बार बार कहा केंद्र सरकार झुक रही है, लेकिन मैं ये कहूँगा, कहा जाता है मानक जी, जो फलदार शाख होती है वो झुकती जरूर है। इस झुकने को कमजोरी नहीं समझना चाहिए, बल्कि बड़ी सकारात्मक बात है कि आज किसानों के संगठन ने भी कहा कि 29 तारीख से वो ट्रैक्टर मार्च नहीं करेंगे और 4 तारीख तक स्थगित किया। संवाद से रास्ता निकलेगा। चिंता उनकी है जो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हुआ जा रहा है, जो राजनीतिक दल हैं जिनकी अपनी जमीन तो खिसक चुकी है, बट किसानों के कंधे पे राजनीतिक बंदूक चला रहे हैं और चुनाव भी पास है, ये भी आप बात जानते हैं। और मानक जी, अब मैं 1-2 बातें और कहूँगा। जहाँ तक कॉम्पनसेशन की बात है, अभी योगेंद्र यादव जी भी ये बात उठा रहे थे। अक्सर ऐसा होता है कि योगेंद्र यादव जी हैं या कोई है, कोई बात बोल देता है, बाद में इन्हीं का संयुक्त किसान मोर्चा कार्रवाई कर लेता है, क्योंकि इनकी राय अलग हो सकती है, संयुक्त किसान मोर्चे की राय अलग हो सकती है। मैं समझता हूं संयुक्त किसान मोर्चा और सरकार और कमेटी आपस में बात करेंगे और उसके बाद संवाद में ताकत होती है, रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन आज जो कृषि मंत्री जी ने कहा
कि चन्नी जी पंजाब के मुख्यमंत्री लखीमपुर जाते हैं तुरंत राजनीतिक गिद्ध की तरह और वहां 1 करोड़ का मुआवजा देते हैं। ये बात तो योगेंद्र यादव जी को पूछनी चाहिए ना, जो पंजाब के किसान हैं जिनकी जान चली गई। तो सबसे पहले चन्नी जी से कहिए 1 करोड़ रुपए तो उनको भी दें। दूसरी बात, मैं राकेश टिकैत जी को सुन रहा था, वो 750 किसानों की बात कर रहे थे। बहुत ही दुखद है, ये 700 किसान बता रहे, 50 कम हो गए। कम से कम 750 किसानों के सारे डिटेल्स एक बार अगर पता चल जाए किस प्रदेश से कितने हैं, अभी योगेंद्र यादव जी बता दें तो भी अच्छा रहेगा। और उसके बाद कुछ मेरे राजनीतिक प्रश्न हैं, बातें हैं जो मैं उठा लूंगा अगले सेगमेंट में। ओके, ऑल राइट, ठीक है, कांग्रेस के प्रवक्ता और गौरव, जो केस वापस लेने को आश्वासन मांग रहे हैं संयुक्त किसान मोर्चा के नेता, वो भी मैं उत्तर दे 10 सेकंड दे दीजिए। क्या आपकी राज्य सरकारें केस वापस लेंगी, चाहे वो स्टबल बर्निंग के, पराली जलाने के हो या फिर और हो, सारे केस वापस लेने को तैयार है? देखिए, यहां पे सबसे पहले जान लीजिए, जब केंद्र की सरकार है, भाजपा की है, और उसके बाद प्रदेश में भाजपा की सरकारें हैं, हमेशा बहुत संवेदनशील रही हैं। तो स्टेट सब्जेक्ट होता है संविधान में, तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ही मुकदमे लगाती है, लड़ती है और उसको हटाती है, तो वो न्याय संगत भी होता है। लेकिन चिंता तो उनकी करिए जहां कांग्रेस शासित राज्य हैं। पंजाब में ही देखिए मुकदमे लग गए थे, अब लाठीचार्ज हो जाता है मोगा में, हनुमानगढ़ राजस्थान में लाठीचार्ज होता है, मुकदमे भी लगे हैं। तो आपको ये प्रश्न कांग्रेस से पूछना चाहिए, जो लोग किसानों से कोई मतलब नहीं रखते, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। एक सेकंड में अभय दुबे से जवाब लेता हूं। एक सवाल और है आपसे गौरव, आपने अभी कहा कि हम बैठकर बात कर लेंगे, इसका मतलब रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर यह आपका अपना मानना है या आप ये आश्वासन दे रहे हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा से जल्दी ही बैठक होने वाली है आमने सामने? क्योंकि आज किसान नेताओं की बड़ी मांग थी कि सामने बैठिए तो सही, बात तो करिए, हमारी चिट्ठी का जवाब तो दीजिए। नहीं बानक जी, जब देश के प्रधानमंत्री जी अपनी मंशा व्यक्त कर दें और किसानों की मांग को मानते हुए 3 कानून वापस ले लें, जब केंद्र सरकार के कृषि मंत्री जी कह दें कि कमेटी का गठन हो गया है, मैं समझता हूं ये अपने आप में दर्शाता है कि हम संवाद करना चाहते हैं। एक कदम वो चलेंगे, एक कदम हम चलेंगे, गले लगेंगे और उसके बाद सारी जो दिक्कतें हैं उनको दूर किया जाए, यही हमारा सपना है। ओके, अभय दुबे, दोनों तरफ से नरमी दिख रही है, क्या आपको भी उम्मीद है संसद के इस सत्र में सोमवार से, आपको लगता है कि बिल वापसी के साथ ही, कानून वापसी के साथ ही आंदोलन खत्म हो जाएगा? अभय दुबे। माणक जी, अमृता से मेरे अभी साथी मित्र ने सत्ता को फलदार वृक्ष बताया है, तो ये बात से सहमत हूं मैं। वो फलदार तो वृक्ष है मगर खजूर का वृक्ष है मोदी सरकार, जिसमें किसानों को तो छाया नहीं है, वो फल सिर्फ चंद पूंजीपतियों के लाभ के लिए उगाए गए खजूर के। मैं आज चूंकि सुप्रीम कोर्ट के वकील है गौरव भाटिया जी, इनसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 जनवरी 1950 संविधान सभा की 165 बैठकें हुई माणक गुप्ता जी। हमारी बौद्धिक संपदा के धनी उन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्यों ने एक ने भी कभी भी किसी भी समय अपनी 97 जो केंद्र सरकार की एंट्रियां थी, जिसमें केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार दिया, एग्रीकल्चर पर कानून बनाने का अधिकार इनको नहीं दिया। एंट्री 14 में राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया कि भविष्य के भारत में राज्य की सरकारें कृषि पर कानून बनाएगी। इन लोगों ने संविधान को रोंद कर और किसानों को रोंद कर एक जो कॉन्करेंट लिस्ट है, दर्शकों के समझने के लिए बता दूं कि जो समवर्ती सूची होती है जिसमें राज्य और केंद्र दोनों का कानून बनाने का अधिकार होता है, उसमें एंटी 33B जो वाणिज्य और व्यापार है, उसमें जाकर मोदी सरकार ने असंवैधानिक तरीके से कृषि का कानून बना दिया। अब होना यह चाहिए कि जब इन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और तीनों कानून निरस्त कर दिए, तो तुरंत उसी एंट्री 33B का उपयोग करते हुए वाणिज्य और व्यापार के दायरे में समर्थन मूल्य को लेकर के आए और उन व्यापारियों को उस दायरे में लेकर आए और तय कर दे कि किसानों से इससे नीचे अगर किसी ने फसल खरीदी तो वो एक आपराधिक कृत्य होगा। दूसरी बड़ी बात बताता हूं, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, शांता कुमार कमेटी से प्रारंभ कीजिए। जब मोदी सरकार बनी थी और तत्काल शांता कुमार कमेटी आई थी, या CACP की रिपोर्ट उठा लीजिए, शांता कुमार कमेटी के पेज नंबर 6 पर पैराग्राफ नंबर 2 पर वो लिखते हैं, इंपोर्ट्स ऑफ पल्सेस कम
at price much below the MSP. This hampers the diversification. इसी प्रकार CSCP कहता है कि मोदी सरकार ऐसे समय दाल खरीदकर बाजार में उतार रही जब किसानों की फसलें आने वाली तो प्राइसेस क्रैश हो जाती है। एक उदाहरण और देता हूं, मक्का का इन्होंने जब बाजार में 1850 रुपए की मक्का 800 रुपए तक बिक रही थी, 5 लाख मेट्रिक टन इंपोर्ट करने का ऑर्डर दे दिया, बिहार के किसान तो कोर्ट चले गए। अभी सोयाबीन जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन का ऑर्डर दिया और सोयाबीन के प्राइस 49% तक क्रैश हो गए। ये मैं नहीं आरोप लगा रहा हूं, ये सीपी लगा रही शांता कुमार कमेटी ने। सुनिए तब जरूरी हो जाता है कि चंद पूंजीपतियों का अगर हित साधते हो आप और प्राइसेस क्रैश कराते हो तो समर्थन मूल्य का तुरंत कानून बनाओ। आखिरी प्रमाण देता हूं, मैं नहीं कह रहा हूं अपनी तरफ से, ये NSSO की रिपोर्ट है माणक गुप्ता जी। NSSO की रिपोर्ट बता रही है कि जो बाजार में दाम मिल रहा है किसानों को वो 54% तक बाजार मूल्य से कम मिल रहा है और सिर्फ 14 से 0% तक समर्थन मूल्य पर खरीदी हो रही है। मोदी सरकार ने लोकसभा में बताया कि 2 करोड़ 10 लाख किसानों से 2021 में समर्थन मूल्य पर कुल फसलों की खरीदी हुई है, जबकि 14 करोड़ 65 लाख किसान हिंदुस्तान में है। मैं आखिरी सिर्फ 4 उदाहरण देता हूं। अब देखिए ये बाकी उदाहरण बाद में दे दीजिएगा, जो छोटे छोटे सवाल हैं उनके जवाब ले लूं पहले। एक जो गौरव भाटिया सीधे कह रहे हैं, आपकी भी सरकार है पंजाब में, राजस्थान में, वहां पर किसानों के खिलाफ कोई केस नहीं है, चाहे वो पराली जलाने का हो या लॉ एंड ऑर्डर से आंदोलन से रिलेटेड हो। क्या आप इस बात का भरोसा दे सकते हैं या ये कह सकते हैं अगर वो केस हैं तो आप वापस लेने को तैयार हैं? सीधी सी बात है। माणक गुप्ता जी, आपके चैनल पर मैं आश्वस्ति देता हूं खुलेआम, और ये परिस्थितियां क्यों बनी वो भी खुलासा कर देता हूं। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ माणक गुप्ता जी कि जो धान की खरीदी थी ना, उस पर सरकार ने उसकी समय सीमा आगे बढ़ा दी और ये प्रेस नोट जारी किया PIB ने कि 27% तक उसमें मॉइस्चर कंटेंट है, इसलिए नहीं खरीदेंगे। जबकि सच्चाई ये है कि हमेशा से वो तिथि आगे नहीं बढ़ाते खरीद की, वो ये तय करते कि मॉइस्चर कंटेंट जो नहीं, वो ठीक है, अबे तुम्हें सबको पता है, वो बैकग्राउंड सबको पता है, मुद्दे पर आइए। बैकग्राउंड वो परिस्थितियां इसलिए निर्मित हुई थी जो गौरव भाटिया जी कह रहे हैं, और मैं आश्वस्ति देता हूं चैनल पर कि एक भी मुकदमा इस संदर्भित विषय का किसी किसान पर अगर होगा भी तो वो तुरंत हटाया जाए, और हटा भी दिया। ऐसा कोई मुकदमा बहरहाल तो लगाया नहीं गया। ये टीवी की डिबेट में झूठ बोलने के अभ्यस्त है। अभी योगेंद्र यादव जी ने साफ कहा। अब मैं आप चलिए माणक गुप्ता, दूसरा सवाल मेरा, अबे दुबे एक सेकंड, दूसरा सवाल। MSP पर जो आप अपना अड़ियल रुख अपनाए हुए हैं MSP के कानून पर, बड़ा सीधा सा सवाल है। 2014 से पहले 10 साल आपकी सरकार थी, उससे पहले भी दशकों आपकी सरकार थी। जो कानून आप नहीं लेकर आए, उस कानून के लिए आप मोदी सरकार को कटघरे में अचानक क्यों खड़ा करने लगे? पिछले 7 साल में ऐसा क्या हो गया? अच्छा माणक जी, इसके छोटे से 2 उत्तर देता हूं, सिर्फ छोटे से। एक तो मैं आपकी जानकारी के लिए और देश के दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि तीनों राज्य सरकार, पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान ने ये प्रोविजन करके कि हम समर्थन मूल्य से अगर किसानों की फसलें नीचे खरीदी जाएगी तो वो आपराधिक कृत्य होगा, ये कानून पास करके भेजा है, जिसको मोदी सरकार राष्ट्रपति की हस्ताक्षर के लिए हमने भेजा था यहां से कानून बना करके। मोदी सरकार उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है, देश को जानना चाहिए। दूसरी बड़ी बात मैं बताता हूं, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। हमारे 5 साल के कार्यकाल और मोदी सरकार, हमारे 7 साल और मोदी सरकार के 7 साल, हमने गेहूं पर 87% समर्थन मूल्य मैं उसमें नहीं जा रहा हूं तुलना में किसने कितना MSP बढ़ाया हर साल और कितनी खरीदी की। मैं तो कानून की बात कर रहा था, मुझे पता है उसका कोई जवाब नहीं है। एक और सवाल जो मैंने शुरू में पूछा था, आपने जवाब नहीं दिया। अबे दुबे, सोमवार को ये बिल आ रहा है, तीनों कृषि कानूनों की वापसी का, संसद ठीक ठाक चलेगी ना? ये पूछ रहा हूं क्योंकि आपने बहुत सारे मुद्दों पर संसद रोकी हुई थी। अगर सोमवार को आता है तो 2-3 दिन में प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। 4 तारीख को हो सकता है उससे पहले कुछ बातचीत भी हो जाए किसानों से। आप सहयोग करेंगे ये आंदोलन खत्म कराने में? ये पूछ रहा हूं मैं। ये आंदोलन तो सरकार, मैंने कहा 33B में समर्थन मूल्य का कानून बना दे। किसानों ने खुद ने कहा आगे बढ़ करके, उनकी जो छोटी सी हम लिस्ट सौंप देंगे 750 किसानों की गौरव भाटिया जी को, जो आज आश्वस्ति दे कि उसका स्मारक बनाएंगे और उनको मुआवजा देंगे। क्या बात करते? अगर इनका इंटेंशन मेलाफाइड नहीं होता तो ये अध्यादेश लेकर आते,
माननीय गुप्ता जी इस बात का कि ये तीनों के तीनों बिल हम रिवोक कर रहे हैं, इस बात का अध्यादेश, क्योंकि जमीन हड़पने के तो 3 अध्यादेश लेकर आए, अभी ईडी साफ लग रहा है कांग्रेस तो देखो सहयोग नहीं करने वाली है, कांग्रेस पार्टी सहयोग नहीं करेगी अगर एमएसपी पर। योगेंद्र जी 1 सेकंड में आ रहा हूं, जरा गौरव भाटिया जवाब देते हैं अभय दुबे का। अभय दुबे तो ये कह रहे हैं एमएसपी पर लाइए पहले कानूनी गारंटी, उसके बाद बात बनेगी। मानक जी मैं हर बात का उत्तर दूंगा, लेकिन मेरा इतना छोटा सा एक प्रश्न। चन्नी जी लखीमपुर गए, गाड़ी में हंसते दिखाई दिए और 1 करोड़ का मुआवजा दिया उन्होंने किसान परिवारों को। अगर योगेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि 750 या 700 परिवार ऐसे हैं, तो क्या चन्नी जी को नहीं चाहिए कि समानता की दृष्टि से भी सबको 1 करोड़ रुपया दें? मैं तो सिर्फ सवाल कर रहा हूं, इसका कोई उत्तर नहीं दिया गया। इसका मतलब जो उस जगह पे मुआवजा दिया गया वो भी घटिया हल्की राजनीति थी। दूसरी बात, मैं इनको बताता हूं 3 कानून जो ये आए हैं कॉन्करेंट लिस्ट में, जिसमें पार्लियामेंट को भी और विधानसभा को भी अधिकार है कि वो कानून लाए। हम तो वापस ले रहे हैं, लेकिन आपको याद है कांग्रेस क्या चिल्लाती थी? वो कहती थी ये तो स्टेट सब्जेक्ट है। बिल्कुल सही कहा अभय जी ने, एंट्री 14। तो मैं ये पूछूंगा अगर स्टेट सब्जेक्ट है तो क्या एक और यू टर्न मान लेंगे राहुल गांधी, सोनिया गांधी? जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है फिर वो तो प्रदेश की सरकारों को लाना है, तो क्यों नहीं ले आते हैं? एक नई शुरुआत करें, बताएं कि क्यों नहीं लाए। और आपने बिल्कुल सही कहा, ये प्रश्न पूछेगा। मेरे हाथ में पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है, ये पहला उदाहरण है। सेक्शन 25 मानक जी कहता है करार तोड़ा तो जेल में डाल देंगे, किसानों को ये जेल में डालेंगे पंजाब में। लेकिन कोई किसान संगठन वहां पे विरोध नहीं करता है, वहां पे कोई 1 साल से आंदोलन नहीं चल रहा, जबकि इनकी सरकार को तो 4.25 साल हो गए। योगेंद्र यादव जी से मेरी पूरी उम्मीद है ये जाएंगे वहां प्रदर्शन करेंगे, वापस लेंगे। दूसरी बात, ये राजस्थान में, 1 मिनट, अभी बहुत देर बोले आप भैया, आप सुनिए, थोड़ा संयम रखिए। राजस्थान में हनुमानगढ़ में किसानों पे लाठियां भाजी, किसी की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, किसी का सर तोड़ दिया, खून बहा। ये भी भाजपा ने करा दिया क्या? क्यों ऐसा हुआ? अशोक गहलोत बताएं। कुर्की के नोटिस आए किसानों को। योगेंद्र यादव जी हो सकता है व्यस्त रहे हो, इनको पता नहीं चला हो, राजस्थान जाइएगा जरूर। और ये है मोगा पंजाब, वहां पे आप देखिए किस तरह से किसान भाई हमारे बहने लाठीचार्ज हो गया। वो क्या मांग रहे थे? अपना हक मांग रहे थे। मंत्री गायब हो गए। कैप्टन अमरिंदर सिंह, इनके 4.25 साल मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी कहा किसानों के साथ धोखा किया। तभी मैंने कहा ऐसा कोई सगा नहीं जिससे गौरव, इन 6 मांगों पर लौटिए ना जरा, इन 6 मांगों पर बताइए ना, क्योंकि असल तो बात वहीं अटकेगी आकर। कांग्रेस को घेरिए, कांग्रेस आपको घेरेगी, ये राजनीति चलती रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह आंदोलन के लिए, इसको सुलटाने के लिए, इस मसले को सुलझाने के लिए आंदोलनकारी किसानों की मांगे, जो 6 और मांगे हैं, उस पर आप आश्वासन दे रहे हैं कि सारी मांगे मान ली जाएंगी, रास्ता निकाल लेंगे? मैं आपको बताता हूं, ये जो 6 मांगे आप मानक जी बार बार कह रहे हैं ना, जो मेरी जानकारी है, और दुरुस्ती होगी क्योंकि अध्ययन करके बैठा हूं आपके साथ, आप बड़े ही जो है वरिष्ठ एंकर हैं। इसमें एमएसपी की भी मांग थी, ठीक है, और इसमें ही एक मांग थी स्टबल बर्निंग, पराली जलाने पे किसानों की। और उसके अलावा जो भी मांगे होंगी वो मांगे संवाद करने से ही तो हल होगा ना मसला, तो हम बात करेंगे आपस में। और कमेटी का गठन भी हो गया है। ये तो परेशानी का सबब तब होता जब सरकार कहती कि हम बात नहीं करेंगे। 11 दौर की बातचीत हुई, ठीक है, हम मनाने में कहीं ना कहीं विफल हुए। मोदी जी ने भी कहा कि ये हमारी शायद कमी थी कि कुछ समूह जो था किसानों का, उनको हम मना नहीं पाए, लेकिन हम प्रयास करेंगे। दिल जीतने का हुनर हमें आता है, हम एयर कंडीशन बंगलों में नहीं रहते हैं। ओके, ऑलराइट, ओके। पहले योगेंद्र यादव, अबे दुबे, उसके बाद आ रहा हूं। योगेंद्र जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। योगेंद्र जी अपनी बात कर ले, उसके बाद आ रहा हूं। अबे दुबे 1 सेकंड। हाँ योगेंद्र जी बोलिए। मैं सोच रहा था मानक भाई की आए बाएं की बातों के बाद हम कम से कम उस सवाल पे तो फोकस कर लें जिसके लिए आए थे। वैसे गौरव भाटिया, जानकारी के लिए मैं बता दूं कि समय की कमी मेरे पास नहीं थी, समय की कमी शायद उनके पास रही थी। चूंकि मैं राजस्थान गया,
राजस्थान सरकार ने किसानों के साथ जो अन्याय किया उसके ऊपर जाके बोला। आप जरा मीडिया में चेक कर लीजिएगा। राजस्थान सरकार ने बाजरे की खरीद नहीं की, उसके लिए जाके लताड़ लगाई। हनुमानगढ़ वाले सवाल पर एक दिन नहीं 3 दिन लगातार एसकेएम ने अपना प्रेस रिलीज दिया है। आपको समय नहीं मिला होगा, कोई बात नहीं, क्योंकि ज्यादा समय आपका कांग्रेस में रहता है, आपको ज्यादा स्नेह वहां रहता है। अब मैं सीधे सवाल पूछूं, आए बाएं की तो बहुत बातें होगी, बड़ी सुंदर कविता होगी। आप वकील हैं, मेरा बात समझेंगे। क्या एयर पॉल्यूशन एक्ट से सेक्शन 15 आपकी पार्टी हटाने जा रही है? क्या इस सेशन में सेक्शन 15, ध्यान से बोलिएगा, वकील आदमी है आप, क्या आप सेक्शन 15 हटा रहे हैं जिसकी मांग संयुक्त किसान मोर्चा ने की है? नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस के प्रवक्ता ने तो जो आंसर देना था दे दिया, अब वो हो गया। तो अब आप बताइए, जो 3 सरकारें आपकी हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड, जिन्होंने किसानों के विरुद्ध मुकदमे किए हैं, क्या आपकी सरकारें उन मुकदमों को वापस लेने जा रही हैं? नंबर 3, एमएसपी, शायद आप भूल गए हैं, किसानों की मांग कभी भी नहीं थी कि इसके लिए कमेटी बना दी जाए। हमारी मांग थी कि इसके लिए कानून बनाया जाए। कमेटी की मांग क्यों नहीं थी? क्योंकि एक कमेटी बन चुकी थी। गौरव जी की जानकारी के लिए बता दूं, 2011 में एक वर्किंग ग्रुप बना था, और गौरव जी इससे पहले कि वर्किंग ग्रुप को खारिज कर दें, मैं उनको बता दूं, उस वर्किंग ग्रुप के अध्यक्ष माननीय नरेंद्र मोदी जी थे, जिसने सिफारिश दी थी कि एमएसपी को लीगल दर्जा दिया जाए। ठीक है, ओके। तो अब एक और कमेटी बना के जवाब ले लूं, टाइम निकल जाएगा, नहीं तो चाहिए या नहीं, उसकी बजाय बेहतर होगा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब ले लूं जरा गौरव से। हाँ, आ रहा हूं, इसके बाद आप ही का नंबर है। गौरव भाटिया, जवाब दीजिए एक एक करके। पराली वाला कानून, उसके बाद मुकदमे वापस पर आश्वासन, और फिर एमएसपी। बोलिए। और राजस्थान पे भी जरा बोल दीजिएगा, मैंने विशेष जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था वहां उनके खिलाफ। योगेंद्र यादव जी ने मुझे बताया, वो हनुमानगढ़ गए थे। तो अगर कोई कार्य अच्छा है तो वो अच्छा है, मैं तो उन्हें बधाई देता हूं कि वो राजस्थान गए। और इसी तरह से छत्तीसगढ़ में गंगा जल की कसम लेके योगेंद्र जी, कहा गया था कि कर्जा माफ हो जाएगा किसानों का, हुआ नहीं है। वहां भी जाइएगा, कूच करिएगा, मैं फिर से बधाई दूंगा। लेकिन अब आपकी मैं बिंदुवार तरीके से जवाब दे देता हूं। जो आप रिपोर्ट ऑफ द वर्किंग ग्रुप कंज्यूमर अफेयर्स की कमेटी की बात कर रहे हैं, मैंने अध्ययन किया हुआ है, मेरे हाथ में है, दिखा रहा हूं। यह रिपोर्ट दी गई 2011 मार्च में। निकम्मी, निठल्ली, भ्रष्टाचारी सरकार कांग्रेस की थी, कुछ नहीं किया इन्होंने, ठीक है। लेकिन हम करेंगे या नहीं, आपने ये पूछा मुझसे, मैं बताता हूं। इसमें एक मांग थी कि एमएसपी जो है, मानक जी, ये रेगुलरली रिव्यू हुआ करेगा, जो हमारी सरकार कर रही है। इन्होंने भ्रम फैलाया, समाप्त हो जाएगा। इस आंदोलन के बाद 2 बार एमएसपी की घोषणा करी। दूसरी एक और बात थी कि आप एमएसपी की घोषणा कुछ समय पहले ही कर दीजिए, जिससे किसानों को लाभ हो और वो उसी हिसाब से कौन सी फसल जो है बोएंगे ये तय कर सके। अब वो भी हमने किया है। तीसरी बात, इन्होंने कहा पराली पे, तो मैंने पराली पे इनको पहले ही जवाब दे दिया है कि पराली के जो कानून है उसमें क्या संशोधन करना है क्या नहीं, ये तो सरकार अध्ययन करके ही तय करेगी ना। कोई प्रवक्ता तो नहीं बता सकता टीवी चैनल पे। ठीक है। जब कृषि मंत्री जी ने कह दिया कि उस पे कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, तो वो एक बड़ी बात है। मानक जी, देखिए, ये जो 2-3 विषय पर इन्होंने बात की, उसको समझना चाहिए, देश को पूरे जानना चाहिए। एक तो इन्होंने कहा कि पंजाब का जो एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक्ट है, उसका सेक्शन 25, अरे साहब, वो भारतीय जनता पार्टी का कुकर्म और पाप था। मार्च 2013 का कानून था वो। हमारी सरकार ने एक भी मुकदमा उस कानून के तहत किसानों पर नहीं लगाया, एक भी। सुनिए, अब आप सुनिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। दूसरी बात, इन्होंने कहा समर्थन मूल्य का कानून। तो एक बात बता दूं, मैं क्यों कह रहा हूं केंद्रीय कानून बनना चाहिए, इसलिए कि वो समर्थन, आपने सभी राज्यों ने इंटर स्टेट ट्रेड को अलाउ किया है। अगर इंटर स्टेट ट्रेड अलाउड है तो फिर 1, 2, 3 राज्य इस पर कानून बना दे, उससे संभव। सुनिए ना मानक जी, मैं बीच में नहीं बोला था, आप रोकिए, ये गलत बात है। बोलिए। बिल्कुल गलत बात है। आप बिल्कुल बंद कीजिए उनका माइक।
देखिए पूरा देश समझ ले, अगर कांग्रेस शासित 3 राज्य बना देंगे समर्थन मूल्य का कानून, जो हमने बनाकर भेजा भी है, उसको स्वीकृति नहीं दे रहे, तो काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि इंटर स्टेट ट्रेड अलाउड है। दूसरे प्रदेश का व्यापारी उस प्रदेश से खरीद नहीं करेगा। इसलिए मोदी जी को चाहिए कि वो एंट्री 33B कॉन्करेंट लिस्ट की पूंजीपतियों को पूजना बंद कर दीजिए। मोदी जी को डर है कि अडानी अंबानी जी के माल कम हो जाएगा। अरे किसानों की सुध लो ना मोदी जी, इतने दिनों से किसान 1 साल से दर दर की ठोकरें खा रहे और ये कह रहे मोदी जी ने बहुत विनम्रता से समझाया। कैसा विनम्रता से समझाया? कील कांटे बिछाकर, सिर फोड़ने के आदेश देकर उनको गाड़ियों के नीचे रोक दिया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र ने जो गाड़ी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के नाम से रजिस्टर्ड थी, उसके बाद भी उससे मंच साझा करा रहे हैं। शर्म नहीं आई किसानों को? मेरे पास टाइम खत्म हो गया, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में सुनाया, तीनों को स्क्रीन पर रखिएगा जरा। शुरुआत में जैसे मैंने सुनवाया, संयुक्त किसान मोर्चा का रुख और कृषि मंत्री का रुख, नरमी आई है। सोमवार से संसद के सत्र के दौरान कानून वापस होंगे, लेकिन विपक्ष अभय दुबे के रुख से साफ है, सरकार को घेरने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। और सरकार, गौरव भाटिया कह रहे हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी आंदोलनकारी किसानों को बहुत जल्दी मना लिया जाए। बातचीत के संकेत भी गौरव भाटिया दे रहे हैं। इसीलिए आज हमने सवाल यही पूछा था, क्या आंदोलन खत्म होने वाला है? क्या 4 दिसंबर को अगली बैठक है संयुक्त किसान मोर्चा की? क्या उस दिन एक बड़ा ऐलान होगा, आंदोलन खत्म, किसान घर जा रहे हैं? अब वाकई गेंद सरकार के पाले में है, क्योंकि जैसे योगेंद्र यादव कह रहे हैं, बातचीत जल्दी शुरू करनी पड़ेगी बाकी मांगों पर। नरमी आ चुकी है, बर्फ पिघल रही है। देखें अगले हफ्ते क्या होता है। बहुत शुक्रिया आज गौरव भाटिया, अभय दुबे, योगेंद्र यादव राष्ट्र की बात में आने के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी है।